हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का ओपन स्टडी परिवार में। सभी को गुड मॉर्निंग। सुबह के बज रहे हैं 7 और आपको क्विक वोकैब सीरीज की ये 59th क्लास है। ठीक है, 59वीं क्लास है और ये एक शॉर्ट वीडियो होता है 10 से 15 मिनट का, जिसमें हम कुछ वर्ड कलेक्शन हम लोग हर रोज सुबह सुबह लेते हैं। तो आज की क्लास में फिर से कुछ वन वर्ड्स हैं वन लाइनर। इससे पिछली क्लास में हमने कुछ एमसीक्यूज भी डाले थे। इस बार टोटली वन लाइनर, लेकिन है सारे के सारे इंपॉर्टेंट, बड़े मजेदार क्वेश्चंस हैं, मजेदार वन वर्ड्स है, मोस्ट रिपीटेड वर्ड्स हैं। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं, मजा आएगा पढ़ने में। चलो उसको शुरू करते बिना टाइम वेस्ट किए। वीडियो को देखने के बाद जो प्यारा सा कमेंट आप लोग छोड़ते हो यार, वो बिल्कुल कंटिन्यू रखा करो। आप लोग कमेंट नहीं करते हो, ठीक है। और पीडीएफ आपको ओपन स्टडी टेलीग्राम पे इसकी मिल जाती है। टेलीग्राम चैनल है हमारे दोनों, इंग्लिश बाय अनिल जादौन। सेशन को अभी की अभी लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मेरे भाई। ये कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, ठीक है, किसी भी तरह की इंक्वायरी से रिलेटेड। देखो भाई, दो शब्द आपके सबसे पहले लिखे हुए हैं। इधर आपको स्टेटमेंट मिलता है, उधर आपको वन वर्ड मिलता है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट है अ नैरो पीस ऑफ लैंड कनेक्टिंग टू लार्ज मैसेज ऑफ लैंड। दो जगह को आपस में से कनेक्ट करते हुआ जो एरो पीस होता है, एरो जहां से दो रास्ते जा सकते हैं दो जगह के लिए अलग अलग, उसको हम लोग क्या कहते हैं? नैरो पीस मतलब होता है इस तरह का। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? दो जगह को कनेक्ट करता है ना, दो बड़ी जगह को कनेक्ट करने वाली जगह जो होती है, इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहा जाता है इस्थमोस। क्या कहा जाता है? इस्थमोस, यानी कि संयोग भूमि, जहां पे दो बड़ी बड़ी जगह एक जगह पर मिलती हैं, संयोग भूमि जिसको कहा जाता है। समझ गए मेरी बात? बहुत बढ़िया। तो इसको आपको दो चार बार रिपीट करना है। इस्थमस, इस्थमस मतलब संयोग भूमि। द महाभारत इज अ लॉन्ग पोएम बेस्ड ऑन अ नोबल थीम। जैसे हम लोग एक स्टेटमेंट बोल देते हैं, द महाभारत इज अ लॉन्ग पोएम बेस्ड ऑन अ नोबल थीम। एक नोबल थीम पर बनी हुई बहुत बड़ी पोएम है जिसका नाम है महाभारत। अब महाभारत जैसा कोई और भी दूसरा कोई जैसे महाकाव्य होगा, जैसे रामायण बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर महाभारत बोल सकते हैं। तो इनको हम लोग क्या कहते हैं? मान लो कोई भी हो, महाभारत की जगह कुछ और हो, तो इसको क्या कहते हैं? इसका एक कॉमन वर्ड होता है, इसको कहते हैं एपिक। एपिक का मतलब होता है महाकाव्य, जिसमें एक बहुत बड़ी पोएम लिखी होती है, एक बहुत बड़ी पोएम होती है। ठीक है, ऐसे करके। अ पर्सन हु एब्सटेन्स कंप्लीटली फ्रॉम अल्कोहलिक ड्रिंक्स। एक ऐसा व्यक्ति है जो कभी दारू वारू नहीं पीता है या नशे की चीजों से दूर रहता है, तो उसको क्या कहते हैं? टीटोटॉलर कहा जाता है उसको, टीटोटॉलर। ठीक है, किसी में दो एल भी होते हैं, किसी में एक एल भी होता है। ठीक है, दोनों ही सही होते हैं, दोनों की स्पेलिंग सही है। दो एल होते हैं वो अमेरिकन टर्म्स में यूज होता है, और एक एल वाला ब्रिटिश में। ठीक है ना। पर्सन हु फाइल्स अ सूट, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी पे मुकदमा फाइल कर देता है। जैसे कि मैंने आपके खिलाफ मुकदमा कर दिया, सूट का मतलब मुकदमा होता है। ठीक है, सूट मतलब सूट करना भी वर्ब की तरह यूज करते हैं, वो भी होता है। और सूट भी होता है जो आप पहनते हो, और सूट नाउन की तरह मुकदमा भी होता है। ठीक है, तो जो व्यक्ति मुकदमा कर देता है किसी के नाम पर, उसको कहते हैं प्लेंटिफ। प्लेंटिफ का मतलब होता है जो किसी पे अभियोग लगाता है, उसी को अभियोगी कहते हैं। जो किसी पे आरोप लगाता है, ठीक है, मुकदमा लगा देता है, उसको प्लेंटिफ बोलते हैं। प्लेंटिफ मतलब अ पर्सन हु फाइल्स अ सूट। अ पर्सन हु यूजुअली डाउट्स दैट क्लेम्स आर ट्रू। एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा किसी चीज को लेकर के डाउट में रहता है, संदेह में रहता है, उसको संदेहवादी कहते हैं, सेप्टिक। मैंने कहा भाई ये कभी भी अपनी चीज पे कॉन्फिडेंट नहीं रहता, इसको हमेशा ही डाउट होता रहता है, तो उसको कहते हैं सेप्टिक, यानी कि संदेहवादी, या फिर शकी कह सकते हो, संदेहवादी भी कह सकते हो। ठीक है। द स्टेट ऑफ बीइंग नेकेड, एक ऐसा व्यक्ति है जो, या कोई भी चीज हो सकती है, कोई व्यक्ति है जो नेकेड की स्थिति में है। नेकेड मतलब होता है न्यूडिटी, मतलब विदाउट क्लोथ्स, बिना कपड़ों के, या कोई चीज है जिसकी ऊपरी चीजें नहीं है, बिल्कुल क्लियर है कोई चीज, है ना, नंगापन जिसको ऐसे वर्ड बोल देते हैं, अच्छा सा नहीं लगता, समझ तो आप गए होंगे। अ यंग फीमेल हॉर्स, छोटा बच्चा होता है किसका? घोड़े का। घोड़े का छोटा बच्चा होता है, और वो भी फीमेल, तो उसको आप क्या कहते हैं? उसको फिली कहा जाता है। घोड़े की जो बछड़ी होती है, बछड़ी जिसको बोलते हैं ना, बछड़ी, उसको फिली कहते हैं। ये वर्ड्स बहुत बार पूछे जाते हैं, मतलब यंग वंस ऑफ एनिमल्स, ये बहुत पूछे जाते हैं कि इस जानवर के बच्चे को क्या कहते हैं, इस जानवर के बच्चे को क्या कहते हैं। ठीक है। प्लेसिंग अ थिंग बिसाइड अनदर, किसी एक चीज के बगल में कोई दूसरी चीज रख के उसका कंपैरिजन करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं जक्सटापोज। क्या कहते हैं?
जस्टअपोज, किसी चीज को जस्ट अपोज करना, जस्ट उसके विरोध में रख देना। इसका मतलब विरोध करना भी होता है, जस्ट अपोज मतलब सामना करना भी होता है, ठीक है। तो जस्ट अपोज का मतलब होता है सामना करना, तुलना करना, किसी चीज को दूसरी चीज के बगल में रख के उसकी तुलना करना, जस्ट अपोज, ठीक है। मिक्सचर ऑफ मेटल्स स्पेशली व्हेन एन इन्फीरियर मेटल इज मिक्स्ड विद वन और रिचर वैल्यू। किसी भी एक धातु में कोई दूसरी धातु का जब मिक्सचर मिलाया जाता है उसको एलॉय कहते हैं। क्या कहते हैं? धातु मिश्रण, एलॉय। समझ गए? क्या कहा जाता है उसको? एलॉय, धातु मिश्रण, ठीक है। हाँ, मिक्सचर ऑफ मेटल्स स्पेशली व्हेन एन इंफीरियर मेटल इज मिक्स्ड विद एन वन ऑफ रिचर वैल्यू, मतलब सोने में आपने कुछ और मिला दिया, उसमें मिलावटी कर दी, उसको कहा जाता है एलॉय। सॉइल वेस्ड डाउन एंड कैरीड अवे बाय रिवर्स। आपने देखा होगा कि जो बीचेस होते हैं, जो नदियों के किनारे होते हैं, या जो बड़े बड़े बीचेस होते हैं समुद्र के किनारे, जो पानी के सहारे ऐसी मिट्टी चली आती है, फिर वो मिट्टी से एक डिजाइन सी बन जाती है, आपने देखा है। तो मिट्टी जो आती है पानी के थ्रू, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहते हैं एल्यूवियम, एल्यूवियम कहा जाता है। स्पेलिंग और वर्ड्स याद रखने हैं, ध्यान रखना। ALLUVIUM, एल्यूवियम। पानी के बहाव से बिछाई गई जो मिट्टी होती है उसको कहा जाता है एल्यूवियम, ठीक है। तो एलॉय आपको समझ में आ गया और एल्यूवियम आपको समझ में आ गया। आगे बढ़िएगा। रिलेटिंग टू द ईयर, एक शब्द होता है ऑरल। आपने डिसीजेस वगैरह के बारे में पढ़ा होगा, ऑरल डिसीजेस बोलते हैं, कान से रिलेटेड जो बीमारी है तो उसको कहा जाता है ऑरल। ऑरल का मतलब हो गया मेरे भाई रिलेटिंग टू द ईयर, मतलब कान से संबंधित या सुनने से संबंधित कुछ भी होता है उसको ऑरल कहा जाता है, ठीक है, सुनने से संबंधित। वन हु हैज नॉलेज ऑफ एवरीथिंग, एक ऐसा व्यक्ति है जिसको हर चीज की नॉलेज होती है, उसको क्या कहते हैं? ओमनीशिएंट। भाई हर व्यक्ति हर तरह की जानकारी रखने वाला ओमनीशिएंट। ओमनी का मतलब होता है सर्व, मतलब सबसे ऊपर, सारा ज्ञान है तो ओमनीशिएंट, सब जगह व्याप्त है तो ओमनी प्रेजेंट, ओमनीपोटेंट सर्वशक्तिमान होता है, ओमनीवोरस सब कुछ खाने वाला होता है, तो सर्वज्ञानी जिसको कहा जाता है ना, सर्वज्ञानी जिसको कहा जाता है, ठीक है। ओमनीशिएंट और ऑरल होता है कान से रिलेटेड। कन्वीनियंस ऑफ प्रॉपर्टी एज सिक्योरिटी फॉर डेप्ट अंटिल मनी इज रीपेड, जब तक आपका पैसा वापस नहीं दे देता तब तक आप मेरी प्रॉपर्टी को रख लो, इसको कहते हैं गिरवी रखना। गिरवी रखने को कहा जाता है मॉर्टेज। क्या कहा जाता है? मॉर्टेज मतलब गिरवी रखना। आप अपनी प्रॉपर्टी को किसी दूसरे के यहां रख देते हो जब तक आप उसका कर्जा नहीं चुका देते, ठीक है। द एक्ट और प्रैक्टिस ऑफ स्पाइंग, जासूसी, एस्पियोनेज। क्या होता है? एस्पियोनेज होता है जासूसी, मतलब जासूसी करना। स्पाइंग तो जानते हो, जासूसी करना, छुप छुप के किसी चीज को देखना। चलो, एक्सप्रेशन ऑफ सिंपैथी, शोक जानते हैं, कॉन्डोलेंस होता है। जब आप किसी भी गलत काम, कोई कुछ किसी के साथ गलत हो जाता है तो हम उसके साथ संवेदना व्यक्त करते हैं ना। एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू रिकॉर्ड साउंड, ठीक है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसमें साउंड रिकॉर्ड किया जाता है, जो जर्नलिस्ट लेके घूमते रहते हैं उसको फोनोग्राफ बोलते हैं। फोनोग्राफ में क्या होता है? उसमें साउंड रिकॉर्ड हो जाता है, उसको हम शब्द उच्चारण यंत्र कहते हैं। आप उसमें कुछ भी बोल दो, बाद में सुन लो, ठीक है, ये होता है। तो एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू रिकॉर्ड साउंड मतलब फोनोग्राफ। फ्लुएंट एंड क्लियर इन स्पीच, एक ऐसा व्यक्ति है जो स्पीच बहुत अच्छी दे लेता है, उसको कहते हैं आर्टिकुलेट, यानी कि स्पेशल, सुवक्ता जिसको कहते हैं, स्पष्ट बोलने वाला, ठीक है, सुवक्ता, अच्छा बोलने वाला, ठीक है मेरे भाई। हाँ, वन हु ईट्स बोथ वेजिटेबल्स एंड मीट, एक ऐसा व्यक्ति है जो शाकाहारी भी है और मांसाहारी भी है, तो उसको सर्वाहारी कहते हैं। ओमनीवोरस, अभी बताया था मैंने, ओमनीवोरस मतलब सब कुछ खाने वाला, सब कुछ खाने वाला ओमनीवोरस। सिर्फ वेजिटेबल खाने वाला हर्बीवोरस होता है, सिर्फ मीट खाने वाला कार्निवोरस होता है, और सिर्फ इंसानी मांस खाने वाला कैनिबल होता है। गवर्नमेंट बाय द रिलीजियस लीडर्स, थियोक्रेसी, आपको पता है कि ऐसी सरकार जिसमें सिर्फ धर्मगुरु सरकार चला रहे होते हैं या भगवान के नाम पे सरकार चल रही होती है, उसको थियोक्रेसी कहा
जाता है, उसको क्या कहा जाता है? थियोक्रेसी कहा जाता है। अ पर्सन नॉट श्योर ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, एक ऐसा व्यक्ति जो भगवान के एग्जिस्टेंस में भी श्योर नहीं है, यानी कि वो भरोसा नहीं करता है कि भगवान जैसी कोई चीज है भी है कि नहीं, तो ऐसे लोगों को एथिस्ट कहा जाता है, यानी कि जो नास्तिक होते हैं, जो भगवान को नहीं मानते हैं, उन लोगों को नास्तिक एथिस्ट कहा जाता है। अ वुमन हुज हस्बैंड इज डेड, एक ऐसी औरत जिसका पति मर चुका है, उसको विधवा नारी, विडो कहा जाता है, सबको पता है, ये बहुत बार पूछे गए हैं। विच कैन बी इजीली बिलीव्ड, एक ऐसी, विच कैन बी, हाँ, जो व्यक्ति आसानी से किसी पे भी भरोसा कर लेता है, मैंने कहा उसकी टेंशन मत ले, वो मेरे को मानता है, बहुत मानता है, वो व्यक्ति एक तरीके से क्रेडुलस है, मैं उसको बेवकूफ़ बना दूंगा, वो मेरे पर तुरंत भरोसा कर लेगा। तो वो व्यक्ति जो है जिसको हम भरोसा दिला सकते हैं, विच कैन बी, ये पैसिव वॉइस है, इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया था। पैसिव वॉइस है मतलब जिस चीज पे भरोसा बनाया जा सकता है, वो तुरंत भरोसा कर लेता है, उसको क्रेडुलस कहते हैं। आसु विश्वासी, जो आसानी से किसी पे भी भरोसा कर लेता है, उसको क्रेडुलस कहा जाता है, ठीक है ना। जिस पर भरोसा किया जाता है वो क्रेडिबल होता है। वन हु डेजर्ट्स, डेजर्ट्स एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है छोड़ देना, जो अपने धर्म को छोड़ देता है, धर्म त्यागी जिसको कहा जाता है, उसको कहते हैं एपोस्टेट। एपोस्टेट मतलब होता है वो व्यक्ति जो अपने धर्म को ही त्याग देता है, धर्म त्यागी। स्किलफुल एट हैंडलिंग थिंग्स, चीजों को हैंडल करने के लिए जो पूरी तरह से स्किल्ड होता है, उस व्यक्ति को क्या कहते हैं? डेक्स्ट्रस, निपुण कहते हैं इसको। परिश्रमी की जगह आप निपुण लिखोगे ज्यादा अच्छा लगेगा। एक ऐसा व्यक्ति है जो चालाक है, निपुण है, एकदम दक्ष है, इंटेलिजेंट है, उसको डेक्स्ट्रस कहा जाता है। तो डेक्स्ट्रस हो गया स्किलफुल एट हैंडलिंग थिंग्स। शॉर्ट स्वॉर्ड फिक्स्ड ऑन द एंड ऑफ अ गन, जब एक गन या कोई बंदूक या कोई तोप होती है, उसके लास्ट में एक पाता लगा होता है। पाता मतलब जानते हो? ब्लेड, ब्लेड होता है, ब्लेड उसको बोलते हैं खिर्च। किर्च मतलब होता है बेयोनेट, बेयोनेट का मतलब होता है एक चाकू जैसा होता है, तलवार जैसा, उसको गन के लास्ट में लगा दिया जाता है कि जब उसमें बंदूक में गोलियां खत्म हो जाएं तो उससे भी आप लड़ाई लड़ सकते हो, उसको बेयोनेट कहते हैं, ठीक है, कहते हैं बेयोनेट। और किसी भी चीज को खरीदना या यूज करने या पास रखने से मना कर दिया जाता है, उसको बॉयकॉट कहते हैं, यानी कि इसका बहिष्कार किया जाए, इसको हम यूज नहीं करेंगे, इसको हम खरीदेंगे नहीं, इसका हम किसी भी तरह से इससे कोई कनेक्शन नहीं रखेंगे, इसको कहा जाता है बॉयकॉट, ठीक है, बहिष्कार करना। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे शब्द बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे, और सारे वर्ड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट रिपीटेड है। These are our contact numbers for connecting with us. Like the session now, subscribe the channel now, and join Open Study Telegram channel for free PDFs and links or daily schedule. ठीक है, आपको हर रोज शेड्यूल भी भेजा जा रहा है आजकल। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। उम्मीद है कि आज का सेशन आपको बढ़िया लगेगा। कमेंट जरूर करना, वो जरूर करना होता है, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है। चलिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।